यहाँ पर तीन वस्तुएं हैं जिनका वजन समान है, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि वजन कितना है। लेकिन हम जानते हैं कि इन तीनों वस्तुओं का कुल वजन इन 9 वस्तुओं के कुल वजन के बराबर है और इन 9 वस्तुओं में से प्रत्येक का वजन 1 किलोग्राम है। इस प्रकार हमारे पास एक साइड में 9 किलोग्राम वजन है और दूसरी साइड में 3 वस्तुएं हैं जिनका वजन समान है। लेकिन क्योंकि हमें इनका वजन पता नहीं है, इसलिए हम इनका वजन x मान लेते हैं। मैं इस प्रश्न को प्रतीकों यानी कि सिंबल्स की सहायता से समझाना चाहता हूं। क्यों ना हम तराजू को संतुलित यानी कि बैलेंस रखने के लिए दोनों साइड को 1/3 से गुणा करें। दोनों साइड के वजन को 1/3 से गुणा करने पर बाईं ओर का वजन दाईं ओर के वजन के बराबर हो जाएगा और तराजू संतुलित हो जाएगी। आइए देखें कि हम इस समीकरण को प्रतीकों द्वारा किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसे सोचना होगा, क्या हम ऐसा समीकरण यानी कि इक्वेशन लिख सकते हैं जो x वजन वाली इन 3 वस्तुओं के कुल वजन को दाईं साइड के कुल वजन के बराबर प्रदर्शित कर सके? क्या हम इसे समीकरण यानी कि इक्वेशन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? इस बारे में सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा समय देता हूं। आइए इस बारे में सोचें। यहां पर 3 वस्तुएं हैं जिनका वजन x है, इसलिए इनके कुल वजन को हम x जमा x जमा x लिख सकते हैं। और दाईं ओर हमारे पास 1 किलोग्राम वजन की 9 वस्तुएं हैं जिन्हें हम 1 जमा 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 1 लिख सकते हैं। और वास्तव में यह गणितीय रूप यानी कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमने इसे समीकरण यानी कि इक्वेशन के रूप में लिखा है, इसलिए यह बीजगणितीय रूप यानी कि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। यह इसे हल करने का सबसे आसान तरीका नहीं है, लेकिन यह तरीका भी सही है। हम x जमा x को 3x लिख सकते हैं और ये 3x दाईं ओर 9 बार लिखे गए 1 के बराबर है, इसलिए ये हो जाएगा 3x बराबर 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हमें सोचना है कि x का मान निकालने के लिए या अज्ञात वजन का पता लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस बारे में सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा समय देता हूं। हमें बाईं ओर केवल एक x चाहिए और अगर तराजू संतुलित रहता है तो उसका वजन दाईं ओर रखे गए वजन के बराबर होगा। हो सकता है कि आप दोनों पक्षों से 2x घटाने के बारे में सोच रहे हों, लेकिन इससे हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी। अगर हम दोनों पक्षों में से 2x घटाएंगे तो बाएं पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में यह हो जाएगा 3x घटा 2x और दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड में यह हो जाएगा 9 घटा 2x। तो हल करने पर बाएं पक्ष में केवल x बचेगा, लेकिन दाएं पक्ष में यह हो जाएगा 9 घटा 2x। तो आपको इससे कोई सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि अज्ञात वजन यानी कि x समीकरण के दाएं पक्ष में भी है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम दोनों पक्षों का 1/3 यानी कि 1/3 पता करें तो क्या होगा? अगर हम बाएं पक्ष का 1/3 पता करें और दाएं पक्ष का भी 1/3 पता करें तो हमें दोनों साइड पर समान वजन प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों पक्षों में मूल वजन समान था। गणित की भाषा में हम कह सकते हैं कि हमें दोनों पक्षों यानी कि बोथ साइड्स को 1/3 से गुणा करना है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें दोनों पक्षों को 3 से विभाजित यानी कि डिवाइड करना है। 1/3 से गुणा करना 3 से विभाजित करने के समान है, इसलिए हम दोनों पक्षों को 1/3 से गुणा कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों को 1/3 से गुणा करने पर बाएं पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल x बचेगा। अगर आपके पास 1 किलोग्राम के 9 बॉक्स हों और आप इन्हें 1/3 से गुणा करें तो आपके पास 3 बॉक्स बचेंगे। यहां पर 3 से विभाजित करने पर यह हो जाएगा x बराबर 1 जमा 1 जमा 1 यानी कि 3, या आप यहां भी देख सकते हैं x बराबर 3। या फिर यहां हल करने पर बाएं पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 1/3 गुणा 3 हुए 1
और आपके पास केवल x बचता है। और दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड में 9 गुणा 1/3 यानी कि 9/3 हुए 3। तो अज्ञात वस्तु यानी कि x का वजन है 3 किलोग्राम।